हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं रामायण से जुड़े 21 ऐसे रोचक तथ्य जो आपको जरूर जानने चाहिए और जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना दोस्तों मत भूलना। रामायण सनातन संस्कृति की अनूठी देन है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में रामायण का सर्वोच्च स्थान है। रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से संबंधित है। सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम और महाकाव्य रामायण उच्च स्थान पर रखा जाता है। बताते चले कि मूल रामायण की रचना श्री वाल्मीकि जी ने की थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन कई अन्य ऋषि मुनियों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है, जो हिंदी के सरल शब्दों में लिखी गई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे संस्कृत से भी सरल भाषा में किया गया है। हमारे घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा रामायण के बारे में हम बचपन से ही स्मरण कराया जाता है। रामायण में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष और रोचक घटनाएं भी हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन ऐसी घटनाओं पे जिनके बारे में हमने बहुत ही कम सुना हुआ है। श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सैकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। रामायण ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था और इसे ही अमरत्व कहा गया है। भगवान श्री राम द्वारा उन्हें लंका में धर्म व सत्य का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई थी और साथ ही अमरता का वरदान भी दिया गया। भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना गया है। देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी, इसीलिए उनके स्वयंवर में धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर पतंजा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुख वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु वानरों की वजह से ही होगी। रावण ने माता सीता को कभी हाथ भी नहीं लगाया था। वो इसलिए जब रावण अपने विजय अभियान के दौरान स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि किसी प्राय स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि तेरा सर्वनाश हो जाए। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। तब शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि तेरा भी सर्वनाश हो जाए। राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजन लंबा व 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अंदाजा लगाइए कि एक जो पुल था वो 1300 किलोमीटर लंबा और 130 किलोमीटर चौड़ा था। वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नाम एक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता का सुझाव दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि कबंध श्री राम से मृत्यु पाने के बाद मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि वो श्रापित थे। इसीलिए उन्होंने राम को सुझाव दिया कि सुग्रीव से मिले और अपनी इस समस्या का सुलझाव निकालें। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा।
राजा अरण्य वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा ही होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी, और अपने प्राण त्याग दिए। जब रावण अपने विश्व विजय के अभियान पर था, तब वह यमपुरी पहुंचा। वहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर काल दंड का प्रहार करना चाहा, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण ही रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान नहीं दिया। तब रावण ने अपनी मृत्यु किसी भी राक्षस व देवी देवता से न हो ऐसा वरदान मांगा था। इसीलिए भगवान विष्णु ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि रावण मनुष्य को निलंब मानता था। श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। रावण के भाई कुंभकर्ण जब ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे थे, तब माता सरस्वती इंद्र के निवेदन करने पर कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई, जिसके कुंभकर्ण ने इंद्रासन के बदले निद्रासन का वरदान मांग लिया। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद आने वाला पहला अक्षर गायत्री मंत्र है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। जब भगवान राम ने वरुण से समुद्र में मार्ग बनाने के लिए अनुरोध किया था, तब वरुण ने भगवान राम के अनुरोध को नहीं सुना, तो क्रोधवश श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जिसके एक बार आह्वान करने पर उसका प्रयोग करना अनिवार्य था। वरुण ने श्री राम की मदद करने का अनुरोध किया, तब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ध्रुवतुल्य नाम के स्थान पर किया था, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास में अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए एक दिन भी नहीं सोए थे। निर्वासन की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, निद्रा देवी लक्ष्मण को दिखाई दी और लक्ष्मण ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा, ताकि वह कभी सोते हुए महसूस न करे। देवी निद्रा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी बजाय कोई और भी सो सकता है? लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती है। यह सुनने के बाद देवी निद्रा ने उर्मिला से इस बारे में पूछा और उर्मिला ने खुशी से स्वीकार कर लिया। महाभारत के युद्ध में श्री राम के वंशज ने भी भाग लिया था, जो कि राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। भगवान श्री राम ने भी सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदाय को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। जब भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। रामचरितमानस के 7 भाग हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको रामायण के 21 ऐसे रोचक तथ्य बताए हैं जो शायद ही सुनने को कहीं मिलते हैं। तो प्लीज